नमो ऐर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सविसागुणं भक्तामैरप्रणति मौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपातियुगं युगाता वालम्बनं भवजले पतितां जनानां वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोले देवादि देवी के प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सरस्वत कवि नय चक्रवर्ती ममदीक्षा शिक्षादाता आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की भक्तम स्तोत्र के माध्यम से हम सभी भक्तांबर स्तोत्र के भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए 12वें कप में प्रवेश पा रहे हैं, जिस कप का मुख्य टाइटल है अद्वितीय अनुपम सुंदरता। अद्वितीय अनुपम सुंदरता। इस काव्य में विधि और मंत्र है, जिसकी आराधना करने से, जिस काव्य का चिंतन मनन करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है, मनन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इसमें एक कथा प्रसिद्ध है। स्वाध्याय करना, पुस्तकों को पढ़ना, पोथियों को रट लेना मनन नहीं कहलाता है। बहुत सारे लोग देखे जाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ रटा है, पर सम्यक से दूर है। इस कथा में प्रसिद्ध है, मनन करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। भक्तांबर स्तोत्र को रट लेना आसान है, पर भक्तांबर स्तोत्र के एक शब्द का भी चिंतन कर लेना, मनन कर लेना, श्रद्धा रख लेना, यही सम्यक तो है, यही विश्वास है, यही सुंदरता की प्राप्ति है। कार्य की सिद्धि में जरूरी नहीं कि 2688 अक्षर ही याद हो। जीवन को अर्थात आत्मा को सिद्ध बनाने के लिए एक शब्द का चिंतन, एक काव्य का चिंतन भी काफी है, जो आपको सिद्ध बना सकता है। क्योंकि एक राजन का बेटा था और एक मंत्री का। राजन का बेटा होने से श्रद्धा नहीं थी, मंत्री पुत्र को भक्तांबर स्तोत्र के 12वें काव्य पर श्रद्धा थी, पाठ किया करता था, आराधना किया करता था। इस काव्य की
देवी मोहिनी जो आई और एक गाय दे करके चली गई। उस गाय का दूध मंत्री पुत्र जहाँ भी डालता वहाँ नाना तरह के चमत्कार हो जाया करते थे। कभी जहाँ दूध डाला जाए वह स्वर्ण सोना ही सोना, जिस भोजन पर दूध डाला जाए वहाँ नाना तरह के व्यंजन। इसलिए बात यहाँ पर चमत्कार की नहीं है, यहाँ पर चमत्कार श्रद्धा से हुआ करते हैं, विश्वास से हुआ करते हैं। आप मत भटको, अटके रहो। भक्तम्बर स्तोत्र में रूप की सुंदरता, स्वरूप की सुंदरता आपको सब कुछ स्त्रोत से मिलेगी जिनने भक्ति दी है। क्योंकि आचार्य भगवान ने लिखा है भक्ति है सुंदर रूपम। भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और जो भक्ति नहीं करता है वह असुंदर होता है। तो यदि आप सुंदर बनना चाहते हैं, रूप के सुंदर नहीं स्वरूप के सुंदर बनो। स्वरूप सुंदर होगा, अंतरंग पवित्र होगा, तो बाहर में तो पवित्रता होगी ही होगी। क्योंकि जो अंदर होता है वह बाहर में प्रकट हो जाता है। जिनका स्वरूप सुंदर है उनका रूप भी सुंदर है। तो चलते हैं हम सबसे अधिक सुंदर कौन है? यदि उनकी तरह सुंदर बनना है, अद्वितीय अनुपम सुंदरता को प्राप्त करना है, तो आपको भी अचिर हनुमान तुंग स्वामी जैसी भक्ति करना होगी। और उन प्रभु की जो अद्वितीय है, जो अनुपम है और सुंदरता की मूर्ति है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से रूप की सुंदरता और स्वरूप की सुंदरता की प्राप्ति होती है। तो चलते हैं हम उस 12वें काव्य में प्रवेश करते हैं जिसमें बतलाया है अनुपम अद्वितीय सुंदरता। यह शांति रागी रुच भी परिमाण भी स्तुम निरिमापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्ती विकलोति प्रणिवः पृथिव्यां यत्ति समानिमपिरं नहि रूपमस्ति यत्ति समानिमपिरं नहि रूपमस्ति। तो चलते हैं अर्थ की ओर। सेकंड पंक्ति में लिखा है त्रिभुवनैक, अर्थात हे त्रिभुवन के एक। त्रिभुवन एक संबोधन है। हे त्रिभुवन के एक ललाम भूत, अर्थात आभूषण स्वरूप भगवान। त्रिभुवनैक ललाम भूत, हे त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान त्वम आप। फर्स्ट पंक्ति त्रिभुवनैक ललाम भूत त्वम, हे त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान आप। क्या यह
शांत राग अर्थात जिन राग रहित, यही शांति राग अर्थात जिन राग रहित, रुचुभि अर्थात सुंदर, परमाणुवी परमाणुओं के द्वारा, यही शांति राग रुचि भी परमाणु भी अर्थात जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा निर्मापित निर्मित किए गए हैं अर्थात रचे गए हैं। हे त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान, आप जिन राग रहित सुंदर परमाणु द्वारा रचे गए हैं, त्रिभुवनैक ललाम भूत त्वं, यह शांति राग रुचि परमाणु भी निर्मापितः, हे त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान, आप जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा रचे गए हैं, खलु अर्थात निश्चय से, पृथिव्यां पृथ्वी पर सप्तमी विभक्ति, पृथिव्यां पृथ्वी पर, तेमिस्वे अणवः अणु, अपिमिस भी, तावंतमिस उतने, इमिस ही अर्थात यत्ते समानम, खलु यहाँ पर बतला रहे, खलु पृथिव्यां ते अणवः अपि तावन्तः एव, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे। अर्थ क्या हुआ इस पंक्ति का? खलु पृथिव्यां ते अणवः तावन्तः एव, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे, यत क्योंकि, ते समानम, ते मीन्स आपके, समानम में समान, यत्ते समानम क्योंकि आपके समान, अपरम रूपम दूसरा रूप अर्थात अपर रूप, ना मिस ना ही मिस नहीं, अस्ति मिस है, नहीं अस्ति नहीं है, यत्ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। पुनः देख लेते हैं, त्रिभुवनैक ललाम भूत, ही त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान, त्वम आप, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापितः, आप जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा रचे गए हैं, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। यत्ते समानम अपरम रूपम नहीं अस्ति क्योंकि आपके समान अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। खलु पृथिव्यां ते अणवः तावन्तः एव, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे। यह शांति राग रुचि भी परमाणु भी निर्मापितः, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा रचे गए हैं। कौन? आप, त्वम आप, कौन? आप कौन? त्रिभुवनैक ललामभूत, ही त्रिभुवन के एक आभूषण स्वरूप भगवान,
आप जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं के द्वारा रची गई हैं, निश्चय से पृथ्वी पर वे अणु भी उतने ही थे, क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है। ठीक है, ये अन्वयार्थ टू अर्थ हुआ। भावार्थ में चिरवन बतला रहे हैं। हे भगवान, जिन शांत सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, ऐसा लगता है कि लोक में वे परमाणु उतने ही थे, इसलिए आपके समान सुंदर अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। हे भगवान, जिन शांत सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, ऐसा लगता है कि लोक में वे उतने ही परमाणु थे, इसलिए आपके समान अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। आपके समान अन्य कोई दूसरा रूप नहीं है। आप ही एक अद्वितीय अनुपम सुंदरता की मूर्ति हो। आपके समान सुंदर, आपके समान अनुपम और आपके जैसा अद्वितीय अन्य कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप अद्वितीय हो। आप ही अनुपम हो और आप ही सुंदर हो। जिन्हें अनुपम बनना है, जिन्हें अद्वितीय बनना है और जिन्हें सुंदर बनना है, वह भक्तमर स्तुति पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है और भक्ति से आराधना करता है। जो आराधना करेगा वो अद्वितीय हो जाएगा। तो चलते हैं, कौन है वह जो सुंदर बनना चाहता? सभी चाहते। तो चलते हम सुंदर बनने का वह मंत्र कौन सा है, जिस मंत्र की आराधना करने से, ध्यान रखना, काव्य तो सभी पढ़ते हैं, काव्य के साथ यदि चिंतन करके मनन करके पढ़ा जाए तो अधिक कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य का आश्रय होता है, तो पाप दूर चला जाता है। जैसे ही पढ़ो तो अर्थ आना चाहिए। तो हम चलते हैं अब रिद्धि को और मंत्र को भी जाने। रिद्धि है ओम ह्रीं अर्हं लमो बोह्ये बुद्धाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र है सुंदर बनाने वाला। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिसुर यक्षाधिष्ठाय ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिसुर यक्षाधिष्ठाय ह्रां ह्रीं नमः। ओम नमो भगवते अतुल बल पराक्रमाय आदिसुर यक्षाधिष्ठाय ह्रां ह्रीं नमः। हम सभी ने इस तरह से 12वें काव्य को जाना। कल हम आपका मुख निर्दोष चंद्रमा की तरह है। कल इस 13वें काव्य को देखेंगे। ओम नमः।